नमस्ते भाभी। यहीं खड़े मिलती है बिल्कुल माँ की जैसे। नमस्ते दीदी। अच्छा, बाद में बात करती हूँ आपसे। दीदी आप 1 मिनट बैठो, चाय चढ़ा रखी है, कप में डालनी बाकी है। अच्छा, डाल लाओ आप। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। मुझे नहीं पता था तू आई हुई है क्या। ये देख, तेरे लिए साड़ी, ये भाभी के लिए। भाभी आ जाओ। हर बार तेरी साड़ी मम्मी को देकर जाती हूँ, बताती है क्या तुझे? बताती है बुआ जी मम्मी, हर बार तो आपसे मिलना ही नहीं होता, इस बार ही हो गया। अच्छा, मम्मी बुआ जी बुला रहे हैं आपको। लो दीदी चाय पियो। हाँ भाभी लाओ। ले बेटा चाय। दीदी ये बताओ साड़ी कैसी लग रही है, पिछली बार लेकर आए थे ना आप, याद है क्या? अरे भाभी आप भी ना, लेन देन से क्या होता है, अब ननद का भी तो कुछ हक बनता है। इस बार फिर ले आए आप, अगली बार आओगे ना तब ये वाली साड़ी पहनकर खड़ी मिलूंगी आपको। दीदी मैंने कितनी बार कहा है आपको, आप बहन बेटी हो, आप खर्चा मत किया करो। भाभी वो बड़ी दीदी नहीं है क्या? अरे वही दीदी, इसकी शादी वाली बात लेकर ही बैठी है। वो शादी में तीनों बहनों को हमने बराबर रख दिया, 11-11 साड़ियां करवाई, उनके 21 लेने की मन में थी। उस टाइम ही हमारी थोड़ी चटपट हो गई थी। मैंने कहा मैं तो तीनों बहनों को बराबर रखूंगी। वो सोने के आइटम लेकर आई थी, बोली मुझे इनके बराबर क्यों रखो आप। वही बात अब तक लेकर बैठी है। अब मुझे तो ऐसे ही संस्कार है, मम्मी जी ने यही कह रखा है कि मेरी तो तीनों बेटियां बराबर है, तू कभी भी भेदभाव मत करना। भाभी उसी वजह से है ना, मुझसे भी वो बात नहीं करती और मंजली दीदी से भी वो बात नहीं करती। उसका तो यही है कि तुम लोग तो मायके में जाते हो, साड़ियाँ लेकर आ जाते हो, हमें भी है ना रिश्तेदारों के मुंह से सुनने को मिलती है। अब क्या करें, है तो है। भाभी आप किसी को कहना तो मत, पर मेरे सुनने में आई है कि बड़ी दीदी ने ये बोला है कि है ना छुट्टियों में जाऊंगी तो वही 5 साड़ी भाभी मुझे दिलाएगी और वही दोनों को इनको दिलाएगी। कह रही थी मेरा तो सम्मान कम करती है बड़ी भाभी, इन दोनों के बराबर रखती है। मेरा तो यही है दीदी, आपको और इसको मैं तो बराबर ही रखती हूँ, हो तो दोनों ही आप इस घर की बेटियां। भाभी वो बचपन से ही ऐसी थी, जब से उसका अमीर घर में रिश्ता हुआ ना तब से हमारा बोलचाल बंद ही है। दीदी आप आए हो मायके में, अपना मूड खराब मत करो, उनका जैसा है ना वैसा रहने दो, हमने तो रोका नहीं है। ऐसा क्या भाभी, भाभी तीनों मैंने इकट्ठी होती तो कितना मजा आता, पर कोई बात नहीं। अब आप एक बात सुन लो, इस बार मैं आपके साथ 7 दिन ही रहूंगी, मैं दीदी मायके जाऊंगी। 1 साल हो गया, आप आते हो ना तभी मेरा जानना होता है। इसको विदा भी आप ही करोगे, पूरा घर खुला पड़ा है दीदी, सारी जिम्मेदारी आपकी है। बुआ भतीजी मन करे सो बनाओ खाओ, मार्केट से लेकर आओ। बस मैं दीदी 7 दिन जा आती हूँ, भाई भाभी काफी फोन कर रहे हैं। भाभी आप तो मेरा मौका तलाश करते हो। चलो कोई बात नहीं है, जाए आओ, आप भी हो आओ। हाँ मैं भी समझती हूँ, आ जाओ फिर। दीदी ये आपका ही घर है, कोई पर्दा कोई ताला नहीं है। बुआ भतीजी भाई आराम से रहो, अपने भैया को अपने हाथ के खाने बना के खिलाओ और आ जाओ, आपको कुछ दिखाती हूँ मैं। भाभी मैं तो देखती आ रही हूँ, वो तो आपका स्वभाव ही है, हर घर में ऐसी भाभी होनी चाहिए, ना कोई पर्दा ना कोई ताला। चलो, अरे बेटा आजा, यहीं बैठी रहेगी क्या? चलो आ जाओ दीदी। आ रही हूँ बुआ जी। भाभी पहले से लेकर रखते हो सब कुछ। ये देखो दीदी, आप पहले छांट लो, भतीजी बाद में देख लेगी। देखो ये वाला कलर अच्छा लगता है या दूसरा वाला, आप है ना मना मत करना, एक तो मना बहुत करते हो। नहीं नहीं भाभी आप कोई भी दे दो चलेगा, आपको कौन सा सुंदर लगता है वही दे दो आप। ये ले लो दीदी आप। ठीक है फिर ये ले लेंगे। बेटा तू ये ले लेना, लाओ दे। कैसी लगी? अरे बहुत अच्छी है भाभी, हमेशा कोई ना कोई नई चीज रखते ही हो। नई चीज रखती हूँ दीदी, मार्केट गई थी, एक घर के लिए लाई थी, एक उसके लिए, एक आपके लिए। ये ओढ़ने वाली ब्लैंकेट है, गर्मियों में अच्छी रहती है, फिर मुझे आपकी याद आ गई। नहीं भाभी बहुत अच्छा किया सच में। आजा बेटा देख ले। आ रही हूँ मम्मी, बर्तन साफ कर देती हूँ। भाभी अब आप बैठो, अब है ना आधा काम मैं कर दूंगी आपका। ये ले बेटा तू रखा। हाँ तू रख दे अंदर वाले रूम में। हाँ रख देगी भाभी, लो। ठीक है बुआ जी मैं रख देती हूँ। दीदी मैंने उसको अंदर भेजा है, आपसे 2 मिनट जरूरी बात करनी है, आप बैठो एक बार। क्या बात हो गई भाभी? बुआ जी ये कपड़े सेट करती है। हेलो, मैं नहीं आऊंगी, आप अपनी मम्मी से बात कर लो। नहीं मैं रुकूंगी 20-25 दिन मम्मी के पास। तो मैं आकर भी क्या करूं, मेरे साथ कोई ढंग से बात नहीं करता, मेरे एक बोलते मुझे 4 सुनाते हैं।
मैं तो पलट कर कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं ही बोलती ना तो लड़ाइयाँ और भी बढ़ती फिर। वो तो 5 हो रखी है, मैं तो 1 पड़ गई। भाभी क्या बात हो गई? अरे दीदी आप अपनी भतीजी को थोड़ा समझाओ। मैं तो क्या है समझाती रहती हूँ पर इसकी समझ में नहीं आ रही। सहन शक्ति बहुत कम है इसमें। इसकी सास का स्वभाव बड़ा खराब है, लड़ाइयाँ करती है, फिर ये कहती है मैं अलग रहूंगी। जवाई जी फिर इसको यहाँ पर छोड़ जाते हैं, ज्यादा लड़ाइयाँ होने लग जाती है। तब इसी साल में 5-6 बार आ गई, 20-20 दिन रुक कर जाती है। अब आप तो घर के ही सदस्य हो, आपसे क्या छुपाना है, आप समझा कर देख लो। भाभी मैं बात करती हूँ। वैसे अपने घर का माहौल भी तो नहीं है ना भाभी, ऐसे सुना हुआ भी नहीं है। यही बच्चे तो। की कोई गलती नहीं है। इसकी कोई गलती नहीं है, अपने सब यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव करना ऐसा कोई काम ही नहीं है। अब ननद है वो भी इसको बराबर नहीं रखती, इसकी बड़ी जेठानी उसको ही मानती है, फिर इसका दिमाग खराब रहता है। तभी मैंने सोचा थोड़ी उदास भी दिख रही है, बुझी बुझी सी भी है, वरना तो हमेशा तो चमक होती है। यही तो। दीदी मैं खाना लगाती हूँ, आप है ना उससे बात कर लो। भाभी मैं थोड़ी मदद करवा देती हूँ। दीदी आप यही मदद करा दो, मैं तो समझा समझा कर थक गई। कहती है मम्मी आपका जमाना और था, मेरा और मुझसे सहन नहीं होता, फिर ऐसे क्या ही करूँ। आप बात कर लो, बुलाओ उसको। बेटा इधर आ, बेटा इधर आ। बाद में बात करती हूँ, बुआ जी आए हुए हैं। हाँ बुआ जी आपने बुलाया? हाँ आके बैठ एक बार, थोड़ी बात करते हैं। बुआ जी पहले खाना खा लेते, आप इतना लंबा सफर करके आए हो। अरे ऐसे ही बात करते हैं, तू आ तो सही एक बार। अच्छा। और बुआ जी, बुआ भतीजी का मन लग गया बातों में। दीदी इसमें 5,000 रुपए है, मेरे पीछे से घर में किसी भी चीज की कमी हो, आपको बाहर से लाना पड़े ना तो इसमें से ले लेना। पिछली बार भी आपके पास से पैसे लगे थे दीदी, फिर आपने लिए नहीं, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता बहन बेटी के पैसे लगे तब। अरे भाभी ये देने की क्या जरूरत थी? दीदी अभी दे रही हूँ आपको, फिर क्या है आपके साथ बातों में लग जाती हूँ, फिर दिमाग से निकल जाती है। इसमें अलमारी की और लॉकर की चाबियां भी है, तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है? भाभी तो इसमें क्या हो गया, मेरी भतीजी है, मेरे भाई है। भाभी आप जैसी भाभी हो ना तो बस मायका कभी न छूटे। बुआ जी आप भी तो कितने अच्छे हो, आप जैसी अच्छी ननद हो तो भाभी भी तो अच्छी होगी ना। नहीं बेटा भाभी ज्यादा अच्छी है, वरना माँ बाप के जाने के बाद में ऐसे कौन सम्मान देता है, तेरे बराबर रखती है मुझे, ऐसे कौन बुलाता है। भाभी घर में घुसने तक नहीं देते। हद करते हो दीदी आप भी, मुझसे पहले तो ये आपका घर है, आपका पूरा हक बनता है इस पर, मैं तो बाद में आई थी। हाँ दीदी ये तो हर किसी की सोच नहीं होती। अब मेरे 2 भाभी हैं, एक भाभी मुझसे बात नहीं करती और दूसरी फोन पर फोन करती है, दीदी आ जाओ आ जाओ। ये तो अपना अपना होता है, कोई घर बसा लेती है, कोई बहन बेटी को निकाल देती है। बुआ जी बड़ी वाली मामी जी का तो व्यवहार ही खराब है, नहीं बात करती वो किसी से। कोई बात नहीं बेटा, जो बुलाती है ना मैं तो कहती हूँ उसके पास जाओ। भाभी आराम से रह करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों है ना संभाल लेंगे। सही कह रहे हो। आपके ससुराल में कैसे हैं सब? बढ़िया है बेटा, अब सास ससुर है, उनकी सेवा तो मेरे हिस्से ही आई है। मैं छोटी रहेगी तुझे तो पता ही है, 2 जेठानी है, दोनों पहले जवानी में तो उनके साथ थी, सास भी उनकी पक्ष लेती थी, अब छोड़ के चले गए सब, शादी हो गई बच्चों की, तब हमारे हिस्से ही है। अब मैं भी क्या जाऊँ मेरी सास के पीछे। तुझे पता है मुझे हमेशा इतना सुनाती थी ना वो, कभी मेरे काम की तारीफ नहीं की उस औरत ने, ना ही कभी मुझे अपनी बेटियों के बराबर रखा। 3 नंदे हैं मेरे, तीनों नंदे ना हमेशा मुझे रुलाकर सुलाती थी, तू ये समझ ले, इतना बुरा माहौल था। लेकिन तेरी मम्मी की शिक्षा जो है ना उसने मेरा घर बसा दिया। मैं उस वक्त आकर बैठ गई थी यहाँ पर, 1.5 महीने तक मैं खूब रोई। फिर भाभी ने मुझे समझाया कि एक औरत में ना एक शक्ति होती है जो किसी में नहीं होती। कौन सी शक्ति बुआ जी? बेटा सहन शक्ति, सहन शक्ति भगवान ने औरत में डाली है, और वो है ना शादी के बाद आनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना बेटा वैसे वैसे वो शक्ति दुगनी तिगुनी हो जाती है। अब तेरा कैसा है फिर ससुराल में? नहीं बुआ जी आपसे क्या छुपाना है। नहीं मेरी सास है ना मेरे साथ काफी लड़ाइयाँ करती है सारे दिन, मेरी ननद भी ढंग से बात नहीं करती, मेरी जेठानी की गुणगान गाती रहती है। मैं चाहे बुआ जी कितना भी कर लो उनके लिए, उनको कम ही लगता है। देख बेटा तू इधर आ भाई, देख ये क्या होती है, नंदे जो होती है ना इनका यही रहता है, सारी नंदे तो एक जैसे नहीं होती। मैं भी तो हूँ, तू भी तो देख रही है मुझे बचपन से। हाँ वैसे तेरी मम्मी का व्यवहार देख, दोनों तरफ से व्यवहार होता है। तू है ना अपना फर्ज निभाना मत छोड़, तू जो करती आई है ना उनके लिए तू वो कर, एक दिन अपने आप समझ में आ जाएगी। आ जाओ खाना खा लेते हैं। और है ना तू ऐसे बुझी बुझी मत रहो, थोड़ी बन ठन के आ, तैयार हो गया, पहले देख ऐसे बन ठन के रहती थी। फिर चलेंगे हम बाजार चलेंगे, चल अब भी जा, अच्छे कपड़े पहन के आ, सुंदर तैयार होके आ जाती।